पहले तो इसे भोले व्यक्ति थे। एक भोला सा किसान था, उसके लड़का उत्पन्न हुआ उसकी पत्नी के। उसकी माँ ने कहा, बेटा जा अपने गुरुजी को ला बुला के होम करानी है, होम। अब वो कति सीधा सादा सा था। वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी परमात्मा ने दया करी है, हमारे लड़का उत्पन्न हुआ है, मेरी माँ ने कहा है हमारा घूम कर दे, घूम। अब गुरुजी समझ गया, बोला बाला, अच्छा भाई पर नो बता 100 रुपये की करवाओगे घूम, या 2.25 की, 5.25 की, 10.25 की, 11 की, बता। वो कहने लगा गुरुजी, वो कहने लगा किसान के, गुरुजी हम तो गरीब से आदमी हैं, हमारा 100 रुपये की घूम कर दे। अच्छा भाई चल। वो सामने बैठा लिया यजमान, गुरुजी बैठ गए अपने आसन पे और हवन शुरू कर दिया। अब उसने कहा कि जैसे मैं बोलूं ऐसे ही बोलना, ऐसे ही क्रिया करना तू सारी। अच्छा जी। अब पंडित जी कहे भूर भवे, उसने ना बोलना फुर फुर कर। अब भोले आदमी के ऊपर बोलनी आ उसके साथ संस्कृत। तो पंडित जी ने बोला तेरा सीधा बोल, वो भी बोला सीधा बोल। अब उस गुरुजी ने उसका थप्पड़ मारा, एक उसने दर दिया। आखिर में क्या हुआ, तो दोनों लिपटा हो गए। और किसान तगड़ा था, पंडित जी दाब लिया उसने नीचे। अब पंडित जी को इस समस्या भाई अभी केक ऊपर छोड़ है। फिर उसका ध्यान में आ गया कि तो जैसे तू कह रहा है ना ऐसे ही कर रहा है। उसने कहा छोड़ दे, बोला छोड़ दे। तो दोनों भिन्न भिन्न हो गए। अब वो किसान ने सोचा कि इस ऊम में, इस घूम में, यू सारा प्रोसीजर होता होगा। अब हमने बतावा हंसी, पहले हमारे के लिए बुंडी बने रही थी नो की नो, बिना ज्ञान के ये हंडोड़ा बना रहे थे हमारा। जब उनके सांस से उतर लिए, जो किसान कहता बोला पंडित जी, बोला शुक्र है मेरा सौभाग्य था, मैंने 100 करवा ली, जब 5.25 की करवा लूँ तो दोनों मरा हूँ आज। अब ये सारी सच्चाई है वैसे, क्योंकि अब तो हम समझदार हो गए, हमने पता लग गया कि मूर्खा टोल इकट्ठा हो रहा था, हमने मूर्ख बना रहे थे। तो परमेश्वर कबीर जी ने आके हमें ये तत्व ज्ञान पहले ही समझाने की चेष्टा की थी, लेकिन शिक्षा के अभाव से हम उन नकली गुरुओं को सतगुरु मानते रहे। उन ऋषियों को, महर्षियों को जो नकली थे, उनको हम सचमुच वेद ज्ञान दाता मानते रहे, जिस कारण से आज तक हम सफर कर रहे हैं, उसको आज तक हम भोग रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि ये तो असंख्य जन्म, अनगिन जन्मों का झंझट था, अब भी निमट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाया करते थे उस समय कि तुम जो साधनाएं करते हो ये शास्त्र विरुद्ध है, और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। इस बात से पहले तो हमारे जो श्रोता थे वह दुख मान्या करते, वो फिर जाकर कहते अपने गुरुओं को कि कबीर ऐसे बोलता है, वो कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। तो वो नकली गुरु कहा करते थे कि कबीर अशिक्षित है, ये झूठा है, ये क्या समझे हमारे पुराणों को, पवित्र पुराणों को। पवित्र पुराणों में, सदग्रंथों में लिखा है, जो हम बताते हैं वो सत्य है, कबीर झूठ बोलता है। पुण्यात्माओं, उस समय ये बात स्वीकार हो जाना सहज थी कि कबीर परमात्मा संस्कृत भाषा नहीं जानते,
अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन आज हम ये नहीं कह सकते कि उनको संस्कृत भाषा नहीं आती थी। वो तो सब भाषाओं के जानकार हैं, परम विद्वान हैं। वो चींटी और हाथी की भाषा भी समझते हैं, वो सब पक्षी और पशुओं की भी भाषा जानते हैं, पृथ्वी के सभी प्राणियों की भाषा समझते हैं। लेकिन हम परमात्मा को नहीं समझ सके, यह बात न्यों बिगड़ गई। अब आपको दिखाते हैं परमेश्वर कबीर जी ने जो सृष्टि रचना सुनाई थी, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, इन सब से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। तुम्हारे तीनों देवताओं की, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का कैसे जन्म हुआ ये बताता हूँ। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में लिपिबद्ध करवा ये ज्ञान। तो पुण्यात्माओं, अब पता चलेगा कौन था विद्वान और कौन है अविद्वान। एक संस्कृत भाषा के जान लेने से महर्षि नहीं बन सकता, शास्त्री तो कह सकते उसको, और वो विद्वान नहीं हो सकता। अब आपको पहले तो ये दिखाते हैं कि कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले ये शब्द, ये वाणी, अमृतवाणी, तत्व ज्ञान बोला था, जो आज हमारे सदग्रंथ सेकंड कर रहे हैं। धर्मदास जी एक महान आत्मा हुए हैं, परमात्मा उनको आकर मिले थे अपने लीलावत स्वभाववश, जैसे लीला परमात्मा किया करता है। वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र 26 और 27 में कहा है कि परमात्मा अपने भक्तों के सब संकट दूर करता है। अपने रूप को सरल करके वहां से गति करके आता है। वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यानी सतलोक में रहता है। और वहां से गति करके चल कर आता है, भक्तों को मिलता है, उनको ज्ञान उपदेश देता है, भक्ति का यथार्थ ज्ञान बताता है। और वो परमात्मा राजा के समान देखने जोगा है, दर्शनीय है, और वो अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। और परमात्मा कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणक मोती बरस हैं, ये जग चुगता ढेल रे। अब परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहब जी जिन पुण्यात्माओं को मिले, उन्होंने फिर ढोल के डंके पे परमात्मा के प्रचार किया उस सच्चे ज्ञान का। तो प्रत्येक युग में प्रभु आते हैं कबीर परमेश्वर जी। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में वो कबीर नाम से। तो उन्होंने कहा था कि चारों युग में मेरे संत पुकारे, और हमने भी आवाज लगा लगा कर ढोल के डंके पे कहा कि हीरे माणक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। हीरे मोती छोड़ के सत साधना रूपी
इस सतनाम रूपी सच्चे नाम और सार नाम रूपी मोती को ना ग्रहण करके ये आन उपासना आन साधनाएं अन्य देवताओं की पूजा रूपी डले ढो रहे हैं, कंकर इकट्ठी कर रहे हैं। तो उस समय परमात्मा की यह बात समझ में ना आई हमारे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी माता पिता इनके, और अब भी यही दास के साथ यही हो रहा है। हम ये सत्य ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ अब आप तक पहुंचा रहे हैं, तो कुछ जिनकी रोजी रोटी जिनका निर्वाह बाधित हो रहा है वो कूद कूद पड़ रहे हैं, लेकिन अब उनकी दाल गलक होनी, क्योंकि समाज शिक्षित हो गया। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, पर नहीं जची हमारे, पर आज जचेगी। अब दिखाते हैं आपको। पुण्यात्माओं, परमात्मा को पहचानना हमने, और जिस समय हमारे दृढ़ विश्वास हो जाएगा कबीर इज गॉड, फिर नथिंग एल्स, फिर कुछ भी ना बच्चे शेष, फिर तो उसके उनके द्वारा बताएगी साधना, फिर ये विश्वास हो कि यही मंत्र है मोक्ष मार्ग, यही है, दूसरा है नहीं, फिर बातें खत्म होगी।